केवल एक व्यक्ति ने उदयपुर शहर की राजनीति को खराब कर रखा है, जिसका व्यापार ही राजनीति और जिसकी राजनीति ही व्यापार है। केवल और केवल जब्बे पजामे के अंदर केवल जो ये की जो 2 जेब है ना, सिर्फ वो दिखाने के लिए, उसके अंदर कभी हाथ तो गए ही नहीं। अच्छा, इनकम आउटगोइंग तो है ही नहीं, केवल इनकमिंग ही है, जो काफी दिनों से चल रहा है। तो मन उस समय दुखता है कि जिन लोगों ने इस पार्टी को आज सींचा, वही लोग आज इस पार्टी को गिराने का काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो पिसा रहा है। निश्चित तौर पर आपके आने से पहले भी कुछ 4-5 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे होते हैं, वो भी यही चर्चा करके गए, लाल पेन चला देंगे, नीले पेन चला देंगे। और जिस दिन कार्यकर्ता अपने पे आ गए तो उसने लाल पीले हरे नीले चलाने रह गए ना, तो कहीं के भी नहीं रहोगे। ध्यान रखना, क्योंकि हर नेता की पूंजी होती है कार्यकर्ता, जो आपके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाता है, चुनाव में आपके पीछे पीछे दौड़ता है। और बेचारा अगर उसका भी अस्तित्व जिंदा नहीं रख सकते हो तो ऐसी नेतागिरी मत करो। समाज के लिए, किसी पार्टी के लिए गलत है तो आप उठा रहे हैं, मैं इसमें आपको भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे तो ये लगता है कि कई बार आपको भी लोगों ने पैसों का भी लालच दिया होगा, धमकाया भी होगा कि इस चीज़ों को बंद करो। मेरे को पता नहीं, मैं अपने एक अंदाज से लगा रहा हूँ। एक बार पहले हमारे उदयपुर को वैसे ही कन्हैयालाल हत्याकांड के चक्कर में पूरे विश्व ने नाम बदनाम कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि उदयपुर फाइल्स है, बिल्कुल भी नहीं कहता, लेकिन अगर नहीं है तो उस चीज को भी क्लियर करो ना। आज मेरे ऊपर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है बार बार, तू चोर है, तू चोर है, तो अब मुझे ही इस चीज का पटाक्षेप करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। आपके कान इतने दुख रहे हैं सवाल सुन सुन के, तो क्या आपके जिम्मेदारों से नहीं पूछते होंगे लोग बात? तो फिर क्यों कहा भोपालपुरा में आपका ऑफिस है, भोपालपुरा की पार्षद रेखा ऊंटवाल जी ने क्यों कहा ऐसा? उस चीज को क्यों कहा कि उन्होंने, किरण जी जैन ने क्यों कहा महिला यहाँ सहज है? क्यों अर्चना जी ने कहा कि रोज महिला उन्हें फोन कर रही है कि दीदी माँ कहीं कर रहा है? आपकी बात 100% सही है, इसको मैं ऑन चैनल कह रहा हूँ। प्रदेश नेतृत्व को जो भी करना चाहिए उस पर निश्चित तौर पे करना चाहिए। पार्टी को नुकसान होता जा रहा है, संगठन को नुकसान होता जा रहा है, माने या न माने सत्य है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जो ये चिट्ठी कांड वगैरह जो आया ना, आम जनता के व्यूज सुनो। आम जनता के व्यूज क्या है कि कौन है जो जबरदस्ती पुराना गड़ा मुर्दा करो। किसी ने कहा कि यहाँ उदयपुर रोज रोज क्यों आते हैं? अरे उनका घर तो आएंगे, 50 बार आएंगे यार, आपको क्या तकलीफ है? आपके राजनीतिक जीवन काल में इस तरह की पुलिस की शक्ति कभी देखी आज से पहले? पुलिस की शक्ति तो देखी है, लेकिन इस केस में कुछ बहुत ज्यादा स्पीड शक्ति हो गई थी। थाने के बाहर लिखा रहता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। तो मैंने कहा यूं न हो जाए कि आम जन में तो डर और अपराधियों में विश्वास। ऐसा ना करो। अगर आप पे इतना जिगरा है तो आप खुल के आओ ना, आप खुद डालो ना। अगर गलत का गलत और सही का सही करो ना। आप खुद दूसरों के छोटे कार्यकर्ताओं को बेचारों को जबरदस्ती के बीच पे लपेट रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जो जिसने हमेशा कार्यकर्ताओं को ढाल बनाया है, जो कभी के सामने आके नहीं लड़ता, पीठ पीछे ही लड़ता है। सब इतने खुशी से रहते थे, पारिवारिक माहौल था। ऐसा डाला कि फूट करो और राज करो कि इसकी पूरी टीम को भी करो, ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। अरे भैया मेरे भाग्य में होगा। अंग्रेज है कौन? अरे अंग्रेज ही है। मंडल तक इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भैया ऐसा धमका रहे हैं जैसे कि पैड वर्कर हो। अरे संगठन के प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं, तन बन धन से कर रहे हैं, और वहां पर आप बुला के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हो। मेरे को उस समय दुख होता है जब हमारा कार्यकर्ता हमारा पार्टी का झंडा लेके दौड़ता है, लेकिन उसके घर में जब पता पड़ता है ना कि उसकी घर की स्थिति दयनीय है। हमारे 1-2 पार्टी के पुराने जो हैं कार्यकर्ता सुसाइड कर चुके हैं। लाखों रुपए उनसे खर्च करा देते हैं और बेचारा वो कर्जे में आ जाता है, और कर्जे में आने के बाद उसको सुसाइड करनी पड़ती है। नो क्राइम नो करप्शन, इसकी बात करो। महंगाई है तो उसकी बात करो, बेरोजगारी दूर करो। इसके लिए जनता ने आपको भेजा, उसके लिए बात करो ना। आप दूसरे आपके खुद के घर के मुद्दे इतने उलझे हुए हैं कि तुम जनता को कब सुलझाओगे? 80 में से 60 सीटें प्लस होके आएंगे। लेकिन अभी जो सोच चल रही है ना कि हम बादशाह बन जाए, हम बादशाह बन जाए। अरे बादशाह बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। धुरंधर मूवी देखी कि नहीं देखी? हमजा बनने के लिए भी बहुत साल पाकिस्तान में रहना पड़ा। नेता भी सजग होगा, नेता ईमानदार होगा, चाल चरित्र से अच्छा होगा, तो आपको अधिकारी भी आपके सामने दबेगा। आपको लोगों ने खत्म कर दिया। एक छोटा सा, अब ठीक है इस बारे में पीछे जाना नहीं चाहता हूँ, छोटा कि हमारे यहाँ पे नेतागिरी करते हैं। खुद के वार्ड का पार्षद कांग्रेसी है, बड़े बड़े प्रदेश की नेतागिरी करते हैं। और प्रदेश के नेता, अरे आपका वार्ड का पार्षद कांग्रेस से बिलोंग कर रहा है। आज से पहले वहां पर कभी कांग्रेस नहीं आई, और इस बार कांग्रेस आई, तो आपको सोचना चाहिए कि कांग्रेस क्यों आई, जबकि सबसे ज्यादा जैन समाज बाहुल्य क्षेत्र है। डाइवर्ट हुआ ना वोटर, क्यों हुआ डाइवर्ट? इस पे कभी मंथन किया क्या आपने? और भाषण तो ऐसे देंगे आप बिलीव करोगे कि इससे बड़ा नेता तो कोई है ही नहीं। करनी और कतनी में फर्क मत रखो।
जो मन में है जो मुंह पे रखो, जो दिमाग में है वही मुंह पे रखो। मन में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, ऐसी नेतागिरी करके क्या कर लो। संसद में बिल्कुल बहुत सारे 2-4 जनों का नाम ले रहा हूँ, उनके बारे में बहुत संसद में बताना। गुलाब चंद जी कटारिया बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। ताराचंद जी जैन, मैं धन्य है निश्चित तौर पर जिन्होंने भी प्रदेश नेतृत्व राष्ट्र नेतृत्व का धन्यवाद कि आपने हमको इतना अच्छा विधायक दिया। गजपाल सिंह जी राठौड़, गजपाल सिंह जी आगे चलिए आप। प्रमोद जी सामर, आगे बढ़ते हैं अपन। संगठन में बदलाव आज की परिस्थिति को देख के 100% होना चाहिए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। ये है ब्राह्मण की चोटी और अब बात नहीं रही है छोटी मोटी। तो बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गजेंद्र जी भंडारी, भाजपा के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने लंबे समय तक युवा मोर्चा की बागडोर संभाल ली। 6 वर्षों तक एक ऐसा युवा मोर्चा आपने तैयार करा, एक ऐसा हरावल दस्ता का नेतृत्व आपने करा जिसकी चर्चाएं राजस्थान में भी रही। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मयूर भाई, आपने इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे ऑफिस में पधारे। सबसे पहले आपका और आपके साथी का स्वागत है। बाकी अब मुझे पता है कि तीखे सवाल आने वाले हैं जी, और यॉर्कर बॉल भी आएगी और मुझे उसका सामना करना है जी। अच्छा बैट्समैन तभी खिलाऊंगा जब उसको सावधानी पूर्वक खेल पाऊंगा जी, हमें ध्यान है आप डेविड हो। अच्छा, सबसे पहला सवाल सर आपसे, वर्तमान समय में भाजपा की जो स्थिति है, उदयपुर भाजपा, शहर भाजपा की, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुल मिला के आपका इंटरव्यू मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, वॉच भी कर रहा हूँ। जो सारी चीज़ें हो रही उसको भी हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको कहने में कोई अतिशक्ति नहीं है, क्योंकि जिस ज़माने में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी जो आज इस मुकाम तक पहुँची है, जिसके अंदर पंडित दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, अटल बिहारी जी वाजपेयी और ऐसे अन्य, लाल कृष्ण जी अडवाणी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, एवं ऐसे अन्य कई चेहरे भी हैं जो पर्दे के पीछे रख के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज शीर्ष तक पहुंचाया। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति उदयपुर शहर की बात करूंगा मैं, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो मन उस समय दुखता है कि जिन लोगों ने इस पार्टी को आज सींचा वही लोग आज इस पार्टी को गिराने का काम कर रहे हैं, कुछ एक व्यक्ति। तो हम लोग तो उन्हीं से सीखते हैं। अपने वरिष्ठों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए समान है, उसके जो विचारधारा है सभी के लिए बराबर है। कोई समय से पहले पैदा हो गया तो उससे पहले सीख ली, हम समय के बाद हम लेट पैदा हुए तो हमने बाद में सीखी। ए फॉर एप्पल होता है, जो आज से 50 साल पहले पैदा हो गया उसने ए फॉर एप्पल पहले सीख लिया, हम 50 साल बाद में पैदा हुए तो हमने ए फॉर एप्पल बाद में सीखा। तो पार्टी की जो विचारधारा, जिस सोच के साथ में, अब आप ये देखिए कि हमारे संघ के इतने स्वयंसेवक जो कभी पर्दे के सामने नहीं आए, न उनके कभी नाम आए, उन्होंने आज इस पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। लेकिन इस मौजूदा स्थिति के अंदर एक दूसरे के ऊपर छीटा जर्नी करना, वो करना, मतलब कहीं ना कहीं मन दुखता है कि पार्टी के अंदर अनुशासन। आपने मेरा पहला भी एक इंटरव्यू लिया था आपके ऑफिस में जी, उसके अंदर मैंने सबसे पहले एक ही बात की कि अनुशासन अगर नहीं रहेगा तो चाहे भले वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अदर कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो परिवार हो, अगर अनुशासन नहीं होगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि जब परिवार बढ़ जाता है तो उसमें काफ़ी लोग हो जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खटपट करने वाले लोग होते हैं, जिनका काम होता है कान्या मान्या कुर करने का। तो कान्या मान्या कुर करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हम कई सुनी बातों पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि कई सुनी बातों पर नहीं, जब तक आपने आपकी आंखों से नहीं देख लिया और आपके कानों से नहीं सुन लिया तब तक उन बातों पर विश्वास मत करो। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि घूमने वाले लोग काफ़ी हैं। बाइक स्टार्ट करी, पहले फर्स्ट ऑफिस यहाँ पर, सेकंड ऑफिस वहाँ पर, थर्ड ऑफिस वहाँ पर, फोर्थ ऑफिस पे कहीं घूम के दिन भर का मसाला लेके और लास्ट में तड़का लगा के जहाँ पर जो चीज़ को परोसनी वो परोस कर देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर राजनीति में कहते हैं कि कान का कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 50 जने हो सकता है आपके लिए भी मेरे पास भिड़ाने के लिए आएंगे, लेकिन ये मेरा स्वविवेक होना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, ये मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। जी, पर इस सारी बातों को लेकर आपने ये तो बताया नहीं कि भाई मौजूदा समय में जो संगठन और सत्ता दोनों का रुख अलग अलग है, उससे पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है? निश्चित तौर पर संगठन और सत्ता के रुख के अंदर पिछा कार्यकर्ता रहे, क्योंकि मेरे साथ में जो युवा मोर्चा की टीम में
जो मेरे भाई लोग थे वो आज पार्टी के कई मंडल अध्यक्ष भी बन चुके हैं, कुछ जिला पदाधिकारी भी हैं। मिलते हैं, बातचीत होती है, आपसी प्रेम भाईचारा, तो बताते कि भैया कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। कि हम 2022 से युवा मोर्चा में जुड़े, तब वो एक कांड हुआ था, उसके बाद से लेके 2026 हो गया, आज 4 साल हो गए। हमारी किस्मत ही खराब है कि हम क्या पता किसी टीम में घुसे जा रहे हैं, कांड ही खेल रहे हैं, कांड ही खेल रहे हैं जी। क्या हमारी किस्मत ही खराब है क्या? क्योंकि उनका कहना सही है, क्योंकि हम बूथ पर बैठते हैं, हम वार्ड में काम करते हैं, हम चप्पा चप्पा भाजपा के नारे लगाते हैं, हम वोट मांगने जाते हैं, तो जनता का कोई काम होगा या कार्यकर्ताओं के कोई काम होंगे तो वो किसको कहेंगे? वो हमको कहेंगे। और हम किसको कहेंगे? जो हमारे से ऊपर वालों को कहेंगे। जब आपस में ही खींचतान चलेगी तो आपस में जो मंडल अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता है, वो पिसा रहा है। निश्चित तौर पर आपके आने से पहले भी कुछ 4-5 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे होते, वो भी यही चर्चा करके गए। तो मैंने उनको एक ही बात की, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, अपने व्यापार करो, पैसा कमाओ, अच्छी तरीके से पैसा कमाओ। राजनीति से अपना पेट नहीं भर रहा है, न राजनीति अपना व्यापार है। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात आज आपको कहना चाहता हूँ, ये केवल और केवल उदयपुर शहर की राजनीति केवल एक व्यक्ति के कारण खराब हो रही है। केवल और केवल एक व्यक्ति के कारण। कौन है वो? मुझे पता है आप उनका नाम जानने के बहुत इच्छुक होंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट नाम नहीं बोलूंगा। लेकिन क्या मेरे तमाम दर्शक नहीं, देखो हमने उनको कई बार वॉच किया, ठीक है, मैंने भी किया। और देखो मेरी बात को आप जब ये इंटरव्यू आप प्रसारित करेंगे तब लोग बात, मेरे भाई लोग भी सुनेंगे और काफी लोग भी सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर वो उनके मन पर हाथ रख के कहेंगे गजेंद्र भंडारी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। केवल एक व्यक्ति ने उदयपुर शहर की राजनीति को खराब कर रखा है, जिसका व्यापार ही राजनीति और जिसकी राजनीति ही व्यापार है। कुछ हिंट तो दे दो। हिंट देने की जरूरत ही नहीं है। देखो सब जने सुन रहे हैं, सब जने समझ गए होंगे। जो अपने इष्ट को मानता होगा वो खुद अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि अगर गजेंद्र भंडारी ने अगर ये बात गलत कही हो तो उनका जूता और मेरा सर। केवल और केवल जब्बे पजामे के अंदर केवल जो ये की जो 2 जेब है ना, सिर्फ वो दिखाने के लिए, उसके अंदर कभी हाथ तो गए ही नहीं। अच्छा, इनकमिंग आउट गोइंग तो है ही नहीं, केवल इनकमिंग ही है। तो फिर हाथ ज्यादा कई बार क्या होता है, पैटर्न बटन लगाने के लिए नहीं होता, लेकिन बाहर दिखाने के लिए बहुत आवश्यकता होती है कि ये दिखे, तो वो वाली बात है। मैं निश्चित तौर पर बात कह रहा हूँ, मुझे दुख भी हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वास्तव में केवल और केवल एक व्यक्ति जिससे पूरे उदयपुर शहर की भाजपा की राजनीति को खराब कर रखा है, केवल और केवल उनकी महत्वाकांक्षा के चक्कर में। मैं तो कई बार प्रदेश स्तर से भी मिलूंगा या कहूंगा कि केवल केवल एक व्यक्ति के चक्कर में उदयपुर शहर की राजनीति खराब हो रही है। क्या कभी लगता है कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई कोटा संभाग से ये नेता तैयार है, हाड़ौती मतलब बाड़मेर से ये नेता तैयार है, दूसरे कहीं प्रांतों से अलग अलग नेता, चित्तौड़ में देख लो, चित्तौड़ में अपने आप में एक लीडरशिप डेवलप हो रही है जो कभी ना कभी प्रदेश में नेतृत्व भी करने की क्षमता रखती है। उदयपुर में क्या आपको लगता है कि कभी कोई ऐसा नेता बनेगा जो मुख्यमंत्री बन पाएगा? देखिए, ऐसा नेता अभी लग रहा है मौजूदा स्थिति में आपको? देखो ये तो भाग्य की बातें हैं। आज 2023 के इलेक्शन हुए, माननीय भजन लाल जी विधायक बने पहली बार के और मुख्यमंत्री बन गए, तो ये देखो ये भाग्य की बात है। ये आप ये नहीं कह सकते, आप अपने कर्म करते चलो, अच्छे कर्म करते चलो, अच्छी राजनीति करते चलो, कार्यकर्ताओं के लिए, आम जन के लिए। मुख्यमंत्री बनने में और पढ़ते से मुख्यमंत्री बनने में फर्क है। नहीं, पर्ची से वो संगठन के, मेरी बात सुनो, सभी केंद्रीय स्तर के निर्णय होने के बाद होता है। यूं तो मेरी बात सुनो, आज मोहन जी यादव भी पहली बार बने, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भजन लाल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। देखो इंसान के जीवन में, आपने भी इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरी बात सुनो, आपने भी अपने जीवन में कभी कभी पहली बार इंटरव्यू लिया होगा ना। कुछ सब सारी चीजें जीवन में पहली बार इससे स्टार्ट होती है। इंसान पैसा भी कमाता है तो फर्स्ट बार कमाता है। आपने भी किसी का इंटरव्यू लिया होगा तो पहली बार भी लिया होगा, हो सकता है उस टाइम पे आपने एक ही बार में फाड़ू इंटरव्यू ले लिया और हो भी सकता है आप घबरा भी गए हो। तो कोई अच्छा चल जाता है और कोई नहीं भी चल पाता, कोई धीरे धीरे चलता है, कोई 20-20 मैच खेल लेता है, कोई 50 ओवर का खेलता है और कोई टेस्ट मैच खेलता है। हाँ, कोई चेतेश्वर पुजारा भी होता है टेस्ट मैच में, कोई राहुल द्रविड़ भी होता है और कोई आप देखो वैभव सूर्यवंशी भी होता है। इसलिए अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि आपकी टीम के जो तमाम सदस्य थे उसमें से मैक्सिमम ये माना जाता है कि अभी जिला कार्यकारिणी में भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, पर एक गाना सुना आपने? आप सुनाओगे? सुनेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। बिल्कुल सुना है। सुना है? हाँ। तो 17-18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी टीम के सदस्यों को तो जगह मिल गई, कप्तान को जगह नहीं मिली। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को सेट करते करते में ही क्या दुश्मनी बन जाती है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैंने जैसे मेरी टीम के मोहन जी गुजर, गोपाल जी जोशी, महेंद्र जी बोगरा, बाबू भाई, ऐसे
पार्षद के टाइम पे 11 टिकट मांगे, तो उस बार से कोई और भी मांग रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी लगता है कि भैया तो इन लोगों के लिए टिकट मांग रहे हैं, हमारे लिए पैरवी नहीं कर रहे, तो वो मेरा उस दिन से दुश्मन हो बन जाता है, अनचाहा तो दुश्मन। वो दुश्मनी क्या निश्चित तौर पर अपने भाई लोगों को बढ़ाने के चक्कर में इतनी बढ़ जाती है कि फिर जब एंड में जब आपको स्वयं को कुछ चाहिए होता है तो वो आपको नहीं मिल पाता। और मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। देखो, मैं अपना कमाया खुद खा रहा हूँ। राजनीति केवल और केवल संघ का स्वयं सेवक, पहले भी मैंने आपको बताया, बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। शाखा लगाता था, प्राथमिक शिक्षा वर्ग शिक्षित हूँ, फिर विद्यार्थी परिषद में चला गया, विद्यार्थी परिषद में सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिर संगठन की योजना से युवा मोर्चा जिला महामंत्री बना, फिर 6 साल अध्यक्ष बना। तो 2003 से लेकर 2021 तक का, और 21 के बाद में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष से हटा तो पार्टी ने जिला मंत्री का दायित्व दिया, फिर 2023 के अंदर कपासन प्रभारी का दायित्व दिया, और उसके बाद में पद नहीं मिला तो भी पार्टी का काम कर रहे हैं। और जहां पर लग रहा है कि उचित जगह पर जाना पड़ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में जाना या नहीं जाना वो हमारी इच्छा पर, लेकिन संगठन के जो भी कार्य, मेरा संगठन मेरे कारण कहीं नीचा न गिरे, वो कभी इस जीवन में नहीं होने दूंगा जी। मतलब पद से कोई फर्क नहीं पड़ता? पद से क्या फर्क पड़ता है, मैं बताता हूँ। पर गजेंद्र जी भंडारी में तमाम काबिलियत थी। गजेंद्र जी भंडारी ने 6 साल तक एक ऐसा युवा मोर्चा चलाया जिसको प्रदेश नेतृत्व ने भी उसकी सराहना की, हमेशा आपकी तारीफ हुई, और आपने कम से कम युवा मोर्चा को एक ऐसा बेंचमार्क बनाया कि 400 जनों की रेडीमेड टीम है। मैं आपको मयूर भाई बता रहा हूँ, मैंने 5 सितंबर 2015 को मुझे युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला था। माननीय सीपीजी जोशी चित्तौड़गढ़ के लोकसभा सांसद महोदय ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से, उन्होंने घोषणा करी। तब से लेकर 6 साल तक, उसके बाद में अशोक जी सैनी बने, उन्होंने घोषणा करी। दिनेश जी भट्ट साहब और रविंदर जी भाई साहब दोनों के साथ में काम किया। और एक बात, और 3 साल विपक्ष में काम किया, 3 साल सत्ता में काम किया। 2015 से 18 तो सत्ता में काम किया और 18 से 21 विपक्ष। लेकिन मेरा मेन मोटो एक ही रहा कि मेरे कार्यकर्ता का स्वाभिमान कभी नीचे नहीं आना चाहिए। वो किसी भी अधिकारी के पास जाए तो उसको स्वसम्मान, उसकी बात सुने और उसका काम होना चाहिए। आपने देखा होगा, हमने पुलिस थानों के घेराव भी किए थे, अगर हमारी सरकार के दौरान भी किए। अगर मेरे किसी कार्यकर्ता का काम अगर नहीं करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाने देते, तो मैंने तो इस्तीफा तक दे दिया था धान मंडी वाले प्रकरण में। तो मैं कोई पद का भूखा नहीं हूं, ठीक है। महत्वाकांक्षा है, एक बात और कह रहा हूं, महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पर जीवन पर रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कोई काम कहता है, अगर वो ये कहता है कि मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो वो सबसे बड़ा झूठा आदमी। ये बात मैंने अपनी पहले भी इंटरव्यू में आपको कह रखी है। अच्छा, पर मेरा तो ये मानना है कि भाई गजेंद्र जी जैसे जो युवा हैं, अगर उन्हें पार्टी आगे नहीं लाती है तो फिर किन को आगे लाएगी? एक कहते हैं ना कि संगठन का काम है तराशना, वो पॉलिश करेगा किसी युवा को कि यार ये आगे बढ़ सकता है, इसमें वो काबिलियत है, उसे ही पहले ही डैमेज कर दो, केवल और केवल इस वजह से कि भाई आपके यहाँ कोई विवाद हुआ। हाँ, यहाँ से ऑफिस के बाहर ही हुआ। जिस ऑफिस में आप बैठो, इसका भी यहाँ का कांच फोड़ के कहते हैं जी। हाँ। अब यहाँ पर कोई विवाद होने से केवल गजेंद्र जी भंडारी को संगठन में ना लेना, ये सही है या गलत? ये तो बात आप समझो ना, जैसे आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और आप बाहर, ये तो चलो आप अंदर ले रहे हो, बाई चांस आपका कोई दुश्मन है या कोई आपके है, वो आपके ऊपर जानकारी लेने के पश्चात में और उसके बाद आकर हमला करके चला जाता है कि गजेंद्र जी भंडारी के ऑफिस पे हुआ। तो गजेंद्र भंडारी, मेरे को तो कंडीशन रखी ना इन लोगों ने, आए 4-5 लोग कि आपको टीम में ले लिया जाएगा, बट शर्त आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसी कोई जरूरत नहीं मुझे टीम में लेने की, ऐसा कोई पद की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रिसेंटली कल भी आया था, अभी भी चल रहा है। तुम देखो, मैं बस हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से हिमांशु के साथ में यहाँ पर मारपीट हुई थी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आ रहे हैं। आप सबसे पहले तो अनुशासन की बात करते हो, माइक लेके अनुशासन। जिस व्यक्ति ने अनुशासनहीनता की, आप उसको साथ में लेके घूम रहे हो, तो ये अनुशासन की परिभाषा है क्या? आप हर मंच पे लेके जा रहे हो, हर कार्यक्रम में संयोजक बना रहे हो, हर जगह लेके जा रहे हो। मेरे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेरे ना तो कोई पारिवारिक दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जिला अध्यक्ष, अब अपन वापस उस विषय पे आए, कोई मतलब वाली बात ही नहीं। लेकिन जब एक तरफ तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो 2-3 पदाधिकारी है, वो अनुशासन की बात करते हैं कि अनुशासन में रहना है, अनुशासन में रहना है, लाल पेन चला दिए जाएंगे, नीले पेन चला दिए जाएंगे। हाँ। और कौन से पेन चलाओगे? जिस दिन कार्यकर्ता अगर अपने पे आ गया, स्टेशनरी की दुकान खोली, हाँ, वो ये लगता है कि लाल पेन चला देंगे, नीले पेन चला देंगे। और जिस दिन कार्यकर्ता अपने पे आ गए तो उसने लाल पीले हरे नीले चलाने रह गए ना, तो कहीं के भी नहीं रहोगे। ध्यान रखना, क्योंकि हर नेता की पूंजी होती है कार्यकर्ता, जो आपके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाता है, चुनाव में आपके पीछे पीछे दौड़ता है, और बेचारा अगर उसका भी अस्तित्व जिंदा नहीं रख सकते हो तो ऐसी नेतागिरी मत करो। अच्छा, ये तो सिर्फ हाथी के दांत है। मेन बात तो ये है, अंदर खाने की सूचना हमें मालूम पड़ी कि ये तो सिर्फ लोगों को बताया गया
कि भाई गजेंद्र भंडारी को इस वजह से नहीं लिया गया कि बाहर ऑफिस के बाहर सन्नी पोखंडा से विवाद हुआ था। ओरिजिनल वजह तो ये थी कि आपकी गजपाल सिंह जी से भी ट्यूनिंग सही नहीं, उनसे भी कोई विवाद रहा है आपका? देखो, गजपाल सिंह जी की ट्यूनिंग की बात, मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष था, मैं यहाँ पर काम करता था, ठीक है। जैसे किचन के अंदर खाना कौन बनाता है? रसोईया बनाता था। और बाहर सर्वे प्रस्तुत कौन करता था? वेटर करता था। और वाहवाही किसको मिलती है? जो मेन उसका ठेकेदार होता है। हाँ, सही बात है, ये नियम है ना। तो खाना तो हम बनाते थे, हमारी पूरी टीम बनाती थी, सब कुछ काम हम करते थे, प्रस्तुत वो कर देते थे, तो भाई उनकी हो जाती थी। और यार उदयपुर में युवा मोर्चा का बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अरे कर कौन रहा है? आप, मैंने आज तक अगर मेरे मंडल अध्यक्ष ने या मेरे किसी जिला पदाधिकारी ने अगर कोई काम किया तो मैंने उसका क्रेडिट उसी को दिया है जी, कि इसने किया है, मैंने नहीं किया। मैं तो केवल एक टीम का कैप्टन हूँ, और जो भी किया वो मयूर भाई ने किया, तो इनको धन्यवाद दो, इनको बधाई दो। मैंने तो सुना है, मैंने तो अपने कानों से सुना है। मतलब मैं जब गुलाब जी भाई साहब का 1001 यूनिट पहली बार हुआ था जन्मदिन पे, ब्लड डोनेशन पे, तो हमारे एक नेताजी क्या पता किसको फोन करके कह रहे थे कि हाँ भाई साहब मैंने 1001 यूनिट करवा दिया जी। मैंने सोचा कि उनके जीवन में मैंने कभी हाथ पे एक सुई का मार्का लगती नहीं देखी, और उन्होंने 1001 यूनिट करवा दिया। अरे धन्यवाद उनको दो, जिला पदाधिकारियों को, मंडल अध्यक्षों को, उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने रक्तवीर बन के अपना खून दिया है और लोगों की जान बचाई। आधे लोग खून चूसने वाले हैं, खून चूसने वाले देने वाले कम है, चूसने वाले ज्यादा है खून। देखो, हम तो, हमारा इस बारे में मैं नहीं सोचता। हमने तो पहले लॉकडाउन में भी 1390 किया, 1000 यूनिट के 4 कैंप किए। उससे पहले जो छोटे छोटे कैंप और बहुत सारे लगाए। ये सारी चीज़ बार बार मुझे प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आमजन, कार्यकर्ता और पार्टी के नेता जो मुझे सुन रहे हैं वो निश्चित तौर पर जानते हैं कि गजेंद्र भंडारी क्या है। मेरी बात सुनो, हो सकता है मेरे में कुछ कमी भी होगी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल पाक साफ आदमी हूँ, मेरा सारे चीज़ें सही है, ठीक है। कुछ कमी तो सब इंसान में होती है, और कोशिश करता हूँ कि अपने दुश्मन के अंदर भी कुछ गुण हो तो उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ जी। अच्छा, अब सर पे नहीं है बाल और भी तीखे सवाल, अब तीखे सवाल का सिलसिला चालू करते हैं। उदयपुर फाइल्स के प्रकरण को लेकर गजेंद्र जी भंडारी का क्या कहना? देखो, उदयपुर फाइल्स क्या है, ये सबसे पहले हमने सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से देखा, ठीक है। आपने भी प्रस्तुत किया, दैनिक भास्कर पर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, प्रातकाल, जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, उन सब अखबारों में आया। धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती गई। अब मैं तो इस चीज में कहना चाहता हूँ कि देखो, प्रदेश नेतृत्व अगर कुछ चीज है तो उसका क्लियर हो, और नहीं है तो भी क्लियर हो। ये रोज उसका डंडा क्या यार, सत्ता के समय बैठे हैं, आम जन कितना परेशान हो रहा है उसके बारे में सोचें। यूडीए में जाएं, नगर निगम में जाएं, एवीएनएल में जाएं, पीडब्ल्यू, जितने सारे सरकारी ऑफिस हैं उसमें जाके आम जनता को जो राहत चाहिए उसको राहत का काम कराएं। इस उदयपुर, अगर लगता है कोई व्यक्ति गलत है या जिसके चक्कर में ऐसा कुछ हुआ है, तो संगठन को जो भी निर्णय लेना वो निर्णय लेके खत्म करे ना। क्या निर्णय लेना चाहिए? जो भी, अगर मेरी बात सुनो, कोई गलत है तो संगठन को पता है क्या निर्णय लेना, और अगर गलत नहीं है तो क्या निर्णय लेना है। दोनों चीज क्लियर है। गलत हूं मैं तो पनिशमेंट मिलेगा, और गलत नहीं हूं तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अरे तो फिर जब आपकी पार्टी अनुशासन की बात करती है, संगठन संरचना की बात करती है, अंत्योदय की बात करती है, फिर कहाँ गई सारी बातें? हवाई। देखो, इस पर जो भी निर्णय करना है ना, आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सुनो मेरी बात, आप इस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं और आपका काम है, आप एक यूट्यूबर चैनल हैं और आपका काम है, क्योंकि देखो आपकी भी दाल रोटी इसी से चल रही है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। और आपको लगता है कि ये मुद्दा समाज के लिए, किसी पार्टी के लिए गलत है तो आप उठा रहे हैं। मैं इसमें आपको भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे तो ये लगता है कि कई बार आपको भी लोगों ने पैसों का भी लालच दिया होगा, धमकाया भी होगा कि इस चीजों को बंद करो। मेरे को पता नहीं, मैं अपने एक अंदाजा लगा रहा हूँ, मेरा एक अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा सिक्स सेंस बहुत तगड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपने किसी, लेकिन मुझे ऐसा जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी भी हैं, पुराने छोटे भाई भी हैं, तो आप इन पैसे वैसों में से तो बिकने वाले नहीं और डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लेके चल रहे हैं। लेकिन उदयपुर फाइल्स, अब कई बार तो जाते हैं, अरे गजेंद्र भंडारी यार आपके पास कुछ होगा, आपके पास कुछ होगा, तो ये सुन सुन के हमारे भी कान दुखने लगे। और मैंने तो आजकल बता रहा हूँ, फतेह सागर वॉक करना बंद कर दिया सवारे। फतेह सागर, अरे भैया हमारे पास क्यों होगा? हम कोई क्रिकेट प्लेयर हैं, हम कोई कैमरा मैन है, या ग्राउंड हमारा है, या बैट्समैन भी हमारा है, बॉलर भी हमारा है,
जो भी है तुम्हारा अरे पीछे आपका है। है, जो भी सब कुछ है आप जानो, आपका काम जानो, क्यों संगठन की 12 बजा रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो ना, तो क्यों नहीं बोल रहे प्रेस हैं? सवाल कॉन्फ्रेंस तो करो वही ना। है ना। अगर आप, मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने सुना लाल कृष्ण जी का, आडवाणी साहब का जो उनके ऊपर एक आरोप लगा, उन्होंने जब तक मेरे पर कोई दाग साबित नहीं, मैं लोकसभा नहीं नहीं होऊंगा। होऊंगा। ठीक है, अगर है, मैं तो कह रहा हूँ किसी कोई व्यक्ति विशेष का अपन नाम नहीं लेते, कोई कुछ भी नहीं लेते। अगर लगता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको क्लियर करो ना चीज को कि क्या सही है क्या गलत है। जहाँ जाओ, शादी ब्याह में जाओ एक ही एक बात, मरण मौत में जाओ एक ही एक बात, सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात। एक बार पहले हमारे उदयपुर को वैसे ही कन्हैयालाल हत्याकांड के चक्कर में पूरे विश्व में ने नाम बदनाम कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि उदयपुर फाइल्स है, बिल्कुल भी नहीं कहता, लेकिन अगर नहीं है तो उस चीज को भी क्लियर करो ना। आज मेरे ऊपर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है बार बार, तू चोर है तू चोर है, तो अब मुझे ही इस चीज का पटाक्षेश करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूं। आपके कान इतने दुख रहे हैं सवाल सुन सुन के, तो क्या आपके जिम्मेदारों से नहीं पूछते होंगे लोग बात? यार देखो, उन वरिष्ठ लोगों का काम है। मैं तो आपको पहले भी एक बात कह चुका हूं, पार्टी का सत्यानाश मत करो। बड़े मुश्किल से उन लोगों ने, जो हम लोग तो ठीक है, गजेंद्र भंडारी को कौन पहचानता है? कौन? भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऐसे गजेंद्र भंडारी 56-60 उदयपुर में घूम रहे हैं। आप मेरा इंटरव्यू लेने क्यों आए? आप किसी और गजेंद्र भंडारी का ले लेते इंटरव्यू, क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। इसीलिए लिया ना। तो ये पहचान किसने दी मुझे? भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी ने दी। और उस पार्टी का अगर आज नाम खराब होगा तो सबसे पहले मन किसका दुखेगा? मेरा ही दुखेगा ना। तो मेरा दुख रहा है, निश्चित तौर पर मैं घर जाता हूँ तो घर वाले भी पूछते, क्योंकि मेरे पापा भी पार्टी के पुराने जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हुए हैं, तो वो भी बातें करते कि यार हमने जिस तरह से पार्टी का काम किया, पहले तो उस समय तो हम ओल्ड सिटी से बाहर नहीं निकल पाते थे, मारते थे, पोस्टर नहीं लगा पाते थे, इतनी गुंडागिर्दी थी। आज पार्टी को देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित जी शाह ने और इससे अनेकों कार्यकर्ता जो पर्दे के सामने नहीं है, उन लोगों ने इस ऊंचे स्तर तक पहुंचा है। आज मेरे को जहां तक ध्यान है, शायद 16 राज्यों के अंदर, बिहार के अंदर जहां नीतीश कुमार जी का राज हुआ करता था, आज वहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। विकसित भारत बनना चाह रहा है, 2047 तक विकसित भारत बना, देश के प्रधानमंत्री की सोच है। अरे पहले सुरक्षित उदयपुर बनाओ ना। विकसित भारत तो बहुत दूर की बात है, पहले सुरक्षित। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर असुरक्षित है तो संगठन उसको सुरक्षित करे ना। कौन करेगा? आपकी पार्टी कौन की करेगा? महिलाएं सुरक्षित नहीं। आपकी पार्टी की बड़ी महिला जो नेता है, 4 बार की महामंत्री, वो कह रही कि महिला असहज है। आपकी पार्टी की 2 बार की पार्षद, वो कह रही मैंने मेरी बहू को पार्टी कार्यालय में भेजना बंद कर दिया। अब इससे ज्यादा असुरक्षा का प्रमाण और क्या देना? पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, यहाँ पे देखिए एक बात को समझना, जिला के ऊपर जिला प्रभारी होता है, संभाग का प्रभारी होते हैं, उसके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं, उसके बाद प्रदेश प्रभारी भी जी होते हैं। सब मिलके संज्ञान लेना इस चीज को। अगर है तो मैं तो कह रहा हूँ, अगर कुछ गलत है तो पनिशमेंट करे, और गलत नहीं है तो उसको क्लियर करे ना। आपको क्या लगता है कि भाई इतना समय हो गया भाई गजेंद्र जी भंडारी पे, और उस पूरे प्रकरण में जो एक्शन लेना था वो तो ऑन द स्पॉट ले लिया? मेरे यहाँ पे ऑफिस के बाहर जो हुआ उसके अंदर क्या एक्शन हुआ आज तक? मुझे बताओ ना आप, क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ भाई। उसकी सजा तो भुगत रहे हो ना आप आज भी। क्या मेरे पर? मैं आपको एक बात एक आम चर्चा क्या, ईमानदारी से बताना, आप भी आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, एक आम चर्चा क्या सुनते हो कि गजेंद्र जी भंडारी को जो है वो इस टीम में क्यों नहीं लिया गया? सिर्फ यही प्रकरण की वजह बताते हैं लोग। बात बिल्कुल सही है इस प्रकरण के कारण, लेकिन उसके अंदर मेरी कोई गलती हो तो बताओ ना सर। ठीक है ना, नेतृत्व को उसका तो ऑन वीडियो है ना, वीडियो उसके, तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे तो लोग वीडियो के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहां तो वीडियो है ना। हाँ, वो तो पूरी दुनिया ने देखा ना, देखा। उसके बाद भी आपको एक्शन लेने में, हमारे यहाँ की एक प्रदेश की नेत्री जाके कह के आती कि गजेंद्र भंडारी को नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना? कि नहीं यार, थोड़ा खतरा उससे मुझे। गजेंद्र भंडारी कौन ऐसी नेत्री? अरे अब नाम मैं किसी के नहीं बताऊंगा कि वो, और उन्होंने खुद ने आके मेरे मुंह पे स्वीकार करके गए कि हाँ यार गजेंद्र, तू मेरा छोटा भाई है, तू बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन तेरे लिए मैंने मना किया। मैंने कहा वाह यार, कभी किस दिन नगर निगम के अंदर कोई बड़ा कार्यक्रम करके आपका सम्मान करूंगा, इससे ज़्यादा क्या करूंगा। मैं तो प्रदेश नेतृत्व से भी निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अच्छे कार्यकर्ताओं की पहचान आप लोगों को है, किन्हीं के कहने से, किन्हीं के सुनने से कान के कच्चे मत बनिए। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं, रहेंगे। 2047 तक जो देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकसित भारत बनाना, इसमें हमारी पूर्ण आहुति है। लेकिन अच्छे कार्यकर्ताओं को आप आगे लाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। बाकी आप लोगों को जो हरा भरा दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं है ना। आप लोगों को लग रहा है सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिनके दम पर लाखों करोड़ की जनता, जो जनता आती ना, उनके कारण आ रही, अमित जी शाह के कारण आ रही है, ठीक है ना। बाकी अगर कोई सोचे तो मैं चैलेंज करता हूँ
एक काम करो, आप अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम कर लें और उसमें 5000 की संख्या बुला के देख अच्छा लें। पहले एक बार आपका राइट हैंड दो। ये रहा राइट हैंड। आपको कसम है मेरी, हाँ 2047 में विकसित भारत बनाने से पहले आपको सुरक्षित उदयपुर बनाना होगा। सुरक्षित उदयपुर नहीं, सुरक्षित घर बनाना पड़ेगा। आप उदयपुर की बात क्यों कर रहे हो? मुझे मेरा घर सुरक्षित करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मेरा मोहल्ला सुरक्षित करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मेरा शहर सुरक्षित करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मेरा प्रदेश सुरक्षित करना पड़ेगा। कब होगा? और ऐसा भी उदयपुर कोई असुरक्षित नहीं है। देखिए मैं आपको, अरे सर मतलब आप असुरक्षित कैसे कह रहे हैं? आप मुझे बताइए कैसे कह रहे हैं उदयपुर असुरक्षित है? आज हमारी बहन बेटे आराम से घूमती है, कोई अरे बहन बेटी आराम से घूम रही है, सड़कों पे सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय की बात कर रहा हूँ मैं। पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय में भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, कोई तो फिर तकलीफ क्यों वाली कहा बात नहीं है। भोपालपुरा में आपका ऑफिस है, भोपालपुरा की पार्षद रेखा उटवाल जी ने क्यों कहा ऐसा? उस चीज क्यों को कहा कि उन्होंने, किरण जी जैन ने क्यों कहा महिला असहज है? क्यों अर्चना जी ने कहा कि रोज महिलाएं उन्हें फोन कर रही है कि दीदी माँ कहीं करा? आपकी बात 100% सही है, इसको मैं ऑन चैनल कह रहा हूँ। निश्चित तौर पर जो आज मैं आपको कहता हूँ, किरण जी जैन दीदी, रेखा जी उटवाल दीदी, अर्चना जी शर्मा दीदी, ठीक है, वन्ना दीदी, रजनी दीदी, सुभाषनी दीदी, ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जो बिल्कुल साफ सच छवि की, बिल्कुल है, ठीक है, 100% जिनके पर कोई भी आरोप नहीं न कोई प्रत्यारोप है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जो मैं नाम लेना भूल रहा हूँ, और भी होगा, सबका नाम लेना उचित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आज वो पार्टी में महिला मोर्चा का काम कर रही है। स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी भी थी, आज राजसमंद में उन्होंने बहुत बड़ा काम खड़ा करके गए। आज उनकी डॉटर है दीप्ति जी माहेश्वरी, वो विधायक है। तो और हमारा तो बिल पास होने वाला था महिला आरक्षण को लेके, तो विपक्ष ने उसको खत्म कर दिया। जो पहले से ही पास हो गया था उसको पास 2023 को रिवोल्यूशन कर रहे थे ना उसका वापस, उसके देखिए एवज में 3 बिल और पास, 2 बिल और पास करा रहे थे। लेकिन वो बिल की कॉपी मैंने तो नहीं देखी एक्चुअली, चक्कर वो इसलिए। चलो अपन मुद्दे पे अपन राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं चले, अपन अपने उदयपुर तक ही सीमित। राजकुमार जी रोज आए थे, उन्होंने क्या बोला मालूम है आपको? क्या? कि उदयपुर फाइल्स की चर्चा सिर्फ उदयपुर की 4 दीवारी में नहीं है, दिल्ली में भी है। वो बैठते हैं कभी-कभी हनुमान बेनीवाल के साथ, मुझे भी कुछ समझाओ ना, आप भी समझाओ ना। असदुद्दीन ओवैसी के साथ जब वो बैठते हैं तो वो चर्चा करते हैं। करेंगे, देखो विपक्ष है, वो तो हवैया बनाएंगे, उनका काम है। हवैया क्यों बनाएंगे? अगर कोई चीज आग लगी तो ही तो दिखती है ना भैया। आग लगी तो धुआं भी उठा होगा। हाँ, धुआं दिखा क्या कहीं? अरे धुआं हो गया, सब कुछ धुआं हो गया। प्रदेश नेतृत्व को जो भी करना चाहिए उस पर निश्चित तौर पे करना चाहिए। पार्टी को नुकसान होता जा रहा है, संगठन को नुकसान होता जा रहा है, माने या ना माने सत्य है। इस बात को आपके ऑन चैनल कह रहा हूँ। और अच्छे कार्यकर्ताओं की पहचान कीजिए, परिक्रमा करने वालों को का भी उपयोग कीजिए, लेकिन परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं को ज़्यादा उपयोग कीजिए। अच्छा, गुलाब जी के जो पूरी टीम है, गुलाब जी ने एक बड़ी लंबी फहरिस्त कार्यकर्ताओं की तैयार करी है, क्योंकि लंबे समय तक राज करा है। उनकी पूरी टीम को दरकिनार करके क्या मौजूदा संगठन ने वहां से ही गुटबाजी की शुरुआत करी थी? देखिए, मैं एक चीज पे, गुलाब जी भाई साहब ने किस पार्टी के लिए काम किया? भाजपा के लिए। भाजपा के लिए काम किया। आज गुलाब जी भाई साहब, पहली बात तो मेरा कैडर भी नहीं है। आप क्या गुलाब जी साहब के बारे में पूछो, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा लेवल नहीं कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं। अरे भैया ठीक है ना, लेकिन अब आप उनके सच्चे सिपाही हो, यस और नो? मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सच्चा सिपाही हूँ और उनका भी सच्चा सिपाही हूँ। उनके अनुयायी होता हूं। बिल्कुल 100%, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। ठीक है, वो भी किस बात का? उनकी कार्यशैली का। आज बाजार में यही जाना जाता है कि यार ये गुलाब जी का एक सिपाही है, गुलाब जी का सैनिक है, बिल्कुल जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुलाब जी के जो लोग हैं, जो गुलाब जी को अपना आइडल मानते हैं, उन लोगों को मौजूदा संगठन से दूर रखना एक सोची समझी साजिश थी। और कहा क्या वहां से ही इस पूरी फूट की शुरुआत हुई? देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या हो कि देखो, गुलाब जी भाई साहब ने इस मेवाड़ का, इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, ठीक है। उन्होंने ऐसे कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है जो आज राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। और उनके बारे में बोलना, जो कुछ अभी आपने देखा होगा, कोई चिट्ठी कांड ला रहा है, कोई क्या ला रहा है। अरे यार, आप पार्टी के वरिष्ठ लोग हो, आप ऐसा करोगे तो हम आप लोगों से क्या सीखेंगे? गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो फिर रात को भूत प्रेत बन के तुमको ही परेशान करेंगे। बात को समझना, क्या हो जाएगा उससे। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जो ये चिट्ठी कांड वगैरह जो आया ना, आम जनता के व्यूज सुनो। आम जनता के व्यूज क्या है कि कौन है
जबरदस्ती पुराना गड़ा मुर्दा खड़ो कि बेचारे वो भाई साहब आज पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ में मैंने इतना बड़ा अभियान चला रखा है, ऐसा राज्यपाल महोदय मैंने अभी तक नहीं देखा जो पंजाब के अंदर डे टू डे कार्यक्रम, आज यहाँ पर, आज वहाँ पर, आज यहाँ पर, आज यहाँ पर, हमको किसी काम के लिए फ़ोन भी करते हैं तो तुलसी जी उठाते हैं या गिरधारी जी से बात होती है या उनके पीए से बात होती है तो साहब अभी इस मीटिंग में सब साहब इसका, और जन सुनवाई कर रहे हैं। किसी ने कहा कि यहाँ उदयपुर रोज रोज क्यों आते हैं, अरे उनका घर तो आएंगे 50 बार आएंगे यार, आपको क्या तकलीफ है। देखा आपने आईपीएल मैच देख लो ना आप, आईपीएल मैच के अंदर कमेंटर्स बैठे होते हैं जिसमें से 1-2 कमेंटर्स ऐसे होते हैं जो विराट कोहली को खेलना सिखाते हैं। विराट कोहली के जितने रन मैच है ना उतने तुम्हारे रन नहीं है। मेरी बात को वापस कह रहा हूँ, विराट कोहली रोहित शर्मा को बताते कि इसको ऐसे बल्ला घुमाना था। अरे भैया तुमने जितने मैच, तुम्हारे जितने रन नहीं है उससे ज्यादा उनके मैच है। हाँ। तुम क्या सिखाओगे उनको क्या करना क्या नहीं चाहिए। और यहाँ पर आके अगर जन सुनवाई करते हैं, और मेरी बात सुनो, किसी व्यक्ति का काम हो रहा अगर एक फोन करने में तो क्या बुरा, और जनता विराट कोहली का अगर ये अंदरूनी बल्ला अगर इस तरह से लगता है तो फिर वहां पर नतीजा कुछ और हो सकता था। अरे तुम क्या बात कर रहे हो यार, मैं कह रहा हूँ उनकी वाहवाही होती है, अधिकारी वर्ग और वगैरह सब वाहवाही करता है, ठीक है कि यार इस उम्र में आने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इतना आम जन के बारे में, क्या उम्र है गुलाब जी की? 80-85 तो होगी। 82 है। 82 साल में अगर कोई पैदल भी चल रहा है, हमने सुना कि पद यात्रा भी निकाली थी, पद यात्रा निकाल रहे हैं, डेली यहाँ पर आते हैं, उदयपुर भी आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक गुलाबाग करते हैं। और आप पंजाब में देखो, पंजाब जैसे एक तरह से वहां पर जो नशे के अंदर युवा जो डूबा हुआ है। अच्छा एक प्रश्न आपसे और पूछना है, आप युवा मोर्चा कितने साल जिलाध्यक्ष थे? 6 साल। मैं 6 साल रहा, 2 टर्म रहा। और कितना समय हो गया आपको बिना पद के? मैं 1.5 साल होने आ गया। 1.5 साल होने आ गया। 1.5 साल होने के उसके बावजूद भी रोज 20-25 जने आपसे मिलने आते हैं, आपके कार्यकर्ता कुछ काम लेकर आते हैं आपके पास? हाँ आते हैं निश्चित तौर पर। देखो ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास एवरेज 10 आते हैं। हाँ 10-12 लोग आते हैं। कॉल आते हैं दिन में, देखो मोस्टली कॉल मेरे पास हमेशा 2-3 चीजों के लिए आते हैं। एक तो गाड़ी पकड़ ली, एक हेलमेट ट्रैफिक के अंदर ही, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और सेकंड, अगर देखो ब्लड डोनेशन के मेरे पास दिन में 8 से 10 फोन जरूर आते हैं और मैं उनको ब्लड के कार्ड उपलब्ध कराता हूँ, रख कराता हूँ। अभी तक ये है कि आप लोगों के सहयोग से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं गया होगा, भले ओ नेगेटिव भी होगा और ए नेगेटिव भी होगा, सबको ब्लड सब, और अगर दिलाए सबको दिलाने का प्रयास करता हूँ। और मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ओ नेगेटिव ए नेगेटिव, ऐसी जो बहुत रियल केस मिलता है उसमें मैं उन भाई लोगों को बुलाता हूँ। ये एक मेरा शौक है मानव सेवा का, ठीक है। उसके बाद और भी जो है ना, कभी शिक्षा विभाग के लिए भी आते हैं, चिकित्सा विभाग के लिए भी आते हैं। और मैं देखो सीधी सी बात कर रहा हूँ, हम मैं मेरे शहर विधायक से बहुत खुश हूँ। अरे मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप को 1.5 साल हो गया राजनीति में, आप किसी पद पर नहीं है, उसके बावजूद आपके पास रोजाना इतने फोन आते हैं, इतने व्यक्ति आप संपर्क करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने 40 साल तक उदयपुर की खिदमत करी हो, तो क्या उसे इतना भी अधिकार नहीं कि वो उदयपुर में आके जन सुनवाई कर सके? क्यों, लोग उनसे भी तो आशा रखते हैं। अरे उन्होंने तो कहा, उसके अगले दिन वापस कर ली, क्या हो गया? और किसी को कोई हिंदुस्तान का ऐसा कोई कानून है कि किसी को घर आने से रोक सके? मैं को बताऊं मयूर भाई, अगर आपके एक फोन करने से मेरा अगर कोई भला हो रहा है, और अपेक्षा कौन रखता है? अपने और विश्वास किस पे करते हैं कि इस व्यक्ति को मेरे पास जाने से मेरा भला होगा। बाकी तो मेरी बात सुनो, बहुत सारे नेता घूम रहे हैं, तो इसीलिए तो गड़ी का डायलॉग है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उनको तो इस्तेमाल करके देखा है, तभी तो विश्वास, इस्तेमाल करके देख लिया, खारिज बढ़ा के निकले, तो जिन पे विश्वास कर रहे हैं क्योंकि पता है कि इस व्यक्ति के। और फोन करने के बाद सेकंड बात है, काम भी होता है। अधिकारियों को भी पता है कि हमको किसकी बात माननी और किसकी बात नहीं माननी, क्योंकि वो अधिकारी भी सब जो होते हैं ना, वो अपने से ज्यादा पॉलिटिशियन होते हैं। जलेबी की चाशनी पहले चेक करके रखते हैं, अपने से ज्यादा पॉलिटिशियन होते हैं। उनको पता होता है कि मुझे किसकी बात को रखना है और किसकी बात को नहीं रखना है। अच्छा, उस दिन रात को किसकी बात मानी थी? किस दिन अर्जेंट में कार्रवाई हुई थी पुलिस की? देखो मैंने तो देखो सब आपके उसके चैनल पे देखा, अच्छी बात है। अगर पुलिस ने इतनी कार्रवाई की अर्जेंट, तो मैं तो कहता हूँ सारे केस में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक आध केस में नहीं होनी चाहिए। जो आप विशाल की बात करें ना, विशाल के घर पे पुलिस गई और कार्रवाई की। आपने अब तक आपके राजनीतिक जीवन काल में इस तरह की पुलिस की शक्ति कभी देखी आज से पहले? पुलिस की शक्ति तो देखी है, लेकिन इस केस में कुछ बहुत ज्यादा स्पीड से शक्ति हो गई थी, क्योंकि वो भी विशाल गुजर एडवोकेट, शायद हटा दिया था। एडवोकेट है या नहीं पता नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं। एडवोकेट तो है ना, बाहर मेंबर नहीं है, एडवोकेट है। और अगर ऐसा कुछ था तो मेरा मानना है कि वो कार्रवाई सुबह भी हो सकती थी, वो कोई भगा नहीं जा रहा था। गजेंद्र जी भंडारी जिला पदाधिकारी नहीं है, पर भाजपा ही तो है। और पुलिस के लिए मैं मानता हूँ अपराधी को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं। और मेरा तो एक सवाल है,
क्या गजेंद्र भंडारी जी जब सत्ता में युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब भी क्या गजेंद्र भंडारी जी ने इस तरह की हुड़दंगी करी क्या कि पुलिस की कार्रवाई में साथ में जा रहे हैं, लटबंद लोग साथ में लगे हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हमने तो और ये किया कि अगर पुलिस ने कहीं गलत किया है तो हम पुलिस के खिलाफ खड़े रहे हैं कि भैया आप रक्षक हो, तो फिर भक्षक वहाँ मत भाजपा बनो। के नेता क्या वहां पर थाने के बाहर लिखा रहता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। तो मैंने कहा यूं न हो जाए कि आम जन में तो डर और अपराधियों में विश्वास। ऐसा ना करो, क्योंकि आपके ऊपर जनता, एक बार एसपी साहब ने बहुत बढ़िया बात की थी योगी जी गोयल ने, कि अंधेरा और सुनसान जगह होती है, लेकिन वहां पर आप एक पुलिस की गाड़ी या एक दो पुलिस वालों को देख लो तो आपके मन की सोच ऑटोमेटिक चेंज होती है। आप किसी संवेदनशील जगह में जा रहे होते हो, ठीक है ना, और वहां पर आपको पुलिस प्रशासन दिख जाता तो अपने खुद के मन में आ जाता है यार मैं यहाँ पर सेफ हूँ, तो वो उनको अपना रक्षक मानते कि हमारी रक्षा के लिए बस। पर रात को वहाँ पुलिस भी थी, भाजपा के नेता भी थे, कुछ तो वीडियो में भी दिख रहे थे, बिल्कुल दिख और रहे थे। साथ में कुछ लटबंद लोग भी थे, वो संबल भी थे, साबल भी थे। अब वो तो और एक नीली कार भी थी जिसमें कोई सवार थे। हाँ, आपने बहुत ज्यादा जूम करके दिखाई थी उस नीली कार को। नीली कार में आखिर कौन था सवार? अब वो तो आप लोग ही ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, और आप लोगों को भी प्रस्तुत करना था कि कौन था उस नीली कार में सवार। पर आपको ध्यान तो है मन में। देखो आप मेरे मन से पूछोगे, तुम लाख छिपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। सबको सब पता है, ठीक है ना, क्या सच है क्या गलत है। बस वो चीज है ना कि वो चीज सामने आ नहीं पा रही है और नहीं है तो भी आके और उसको खत्म करो ना भैया। रोज भाजपा का हमारा जो सिरोमर का ग्रुप है उस पे कुछ न कुछ लिखा जाता है, कभी क्या लिखा जाता है। आज और एक बात और कहना चाह रहा हूँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ, बेचारा उन छोटे कार्यकर्ताओं को क्यों मोहरा बना रहे हो? मत बनाओ। अब उन छोटे कार्यकर्ताओं टाइप तो आप कर रहे हो, भाषा आपकी। बेचारे लाल कृष्ण जी आडवाणी साहब जहाँ पर उनकी कोई यात्रा को लेके और डाला, अरे वो जो कार्यकर्ता डाल रहा है वो उस समय पैदा भी नहीं हुआ होगा। अगर आप पे इतना जिगरा है तो आप खुल के आओ ना, आप खुद डालो ना। अगर गलत का गलत और सही का सही करो ना। आप खुद दूसरों के छोटे कार्यकर्ताओं को बेचारों को जबरदस्ती के बीच पे लपेट रहे हैं। अरे एक जने ने एक कंटेंट बनाया, 4 कार्यकर्ताओं को भेजा युवा मोर्चा के। आपको मालूम है हाँ। अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो ये सेना का खुफिया मिशन नहीं होता है। अपने इंटरव्यू की जानकारी कैमरामैन को भी नहीं होनी चाहिए, कहाँ जाना है, बस गाड़ी के पीछे बैठो, लोकेशन पे चलना है। क्योंकि हमें ध्यान है मयूर भाई, जैसे इंटरव्यू रिलीज होगा 2 घंटे की मेहनत के बाद उस सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ चीजें व्हाट्सएप ग्रुप में। बेचारा जो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है या जो छोटे कार्यकर्ता है उम्र में, आप उनको क्यों, आप लिख तो आप रहो, टाइप भी आप राइटिंग किसकी थी? वो तो टाइपिंग थी, टाइपिंग में कोई राइटिंग थोड़ी नहीं, वो लिखाई की अंदाज से मालूम, अंदाज सबको पता है वो सोच किसकी है। जो आपको और उसके बारे में बता देता हूँ, आप सब लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। ये वो व्यक्ति है जो जिसने हमेशा कार्यकर्ताओं को ढाल बनाया है, जो कभी सामने आके नहीं लड़ता, पीठ पीछे ही लड़ता है। ये वो हमारे परम आदरणीय नेताजी हैं जो हमेशा पीठ पीछे लड़ते हैं और कभी सामने नहीं आते। और कार्यकर्ता, और ये जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं ना वो खुद ताली बजाएंगे। गजेंद्र भंडारी ने बिल्कुल बस सही बात की है। एक थोड़ी सी कार्यकर्ताओं के लिए एक सहूलियत और करनी पड़े, जिला कार्यकारिणी में है या प्रदेश में है? नहीं ठीक है ना, आप भी समझ रहे हो। अरे आप अच्छे नेता हो तो उसकी अपनी अच्छाइयों को प्रेजेंट करो ना। क्या कि इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हो, कभी उसके कंधे पे रख के चलाते हो, और थोड़े दिन बाद वही जिसके कंधे पे रखे वही आपके बारे में गलत कहता है। बंदूक मत चलाओ, कंधा झुक जाएगा भैया। क्यों करते हो यार? कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, उनका मिसयूज मत करो यार। किस बात का मिसयूज कर रहे हो उनका? एक मुख्य सवाल, ये सारी चीजें अपनी तरफ है, आगामी चुनाव को देखते हुए जिस तरह से भाजपा के अंदर एक फूट जो बिल्कुल अब सरेआम हो चुकी है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सीधी सी बात है। आपको बहुत, आप खुल के जवाब सवाल कर रहे हो, मैं भी आपको खुल के जवाब कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर हम कहने के लिए माइक पर कि हम सब एक हैं, हमसे वो गीत गाते आओ एक दूसरे के हाथ में हाथ दो, अरे गले मिलते हैं और कहते और भाई कैसा, और मन में एक दूसरे के लिए गलत विचार है। मैं कह रहा हूँ मेरे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की पूरी टीम थी ना, सब अपने आप को जिलाध्यक्ष मानते थे, किसी के मन में ये नहीं था। आज सबको उठा के पूछ लेना और उनका हाथ में उनको जल देना। और जिस रिश्तेदार को कोई भी व्यक्ति, कोई भी, पहले दोनों महामंत्री हो, 8 उपाध्यक्ष हो, 8 मंत्री हो, उनसे पूछ लेना कभी उनको ऐसा लगा कि गजेंद्र भंडारी ने किसके साथ भेदभाव किया। और सब इतने खुशी से रहते थे, पारिवारिक माहौल था। ऐसा डाला कि फूट करो और राज करो कि इसकी पूरी टीम को बिखरो, ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। अरे भैया मेरे भाग्य में होगा। अंग्रेज है कौन? अरे अंग्रेज ही है, ठीक है। अरे भैया मेरे जेब नहीं है।
हाँ वही है जिन्होंने कार्यकर्ताओं के कंधे पे, मैं खुला कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि मैं पाक साफ आदमी हूँ, ठीक है ना। कुछ मेरे शौक होंगे, छोटे मोटे शौक होंगे, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन में जीता हूँ, सब जने जीते हैं, ठीक है ना। पाक मैं आपको, मेरे पास तो केवल ये 8 मंडली थे, जो एरिया 8 से बढ़ के 12 हुआ। मेरे पास अगर भीम और देवगढ़ तक का अगर जिला होता ना, जब किसी पुराने टाइम के अंदर, जब दिनेश जी भट्ट साहब और जब ये वरिष्ठ जन आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब और ये सब जब जिलाध्यक्ष और ये हुआ करते थे युवा मोर्चा के, तब भीम देवगढ़ तक भारतीय जनता पार्टी का जिला होता था। अगर ये इतना बड़ा अगर एरिया अगर मुझे मिला होता ना, मैं आपको आज कह रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा क्या होता मैं आपको दिखाता, ठीक है। मैं तो अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि हमारे देश के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी मेरे फर्स्ट कार्यक्रम में आके गए। अब आप सब लोगों को कोई पता नहीं होगा। अच्छा, मैंने सीपीजी जोशी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि साहब मुझे अनुराग जी ठाकुर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एक कार्यक्रम उदयपुर में चाहिए। उन्होंने, क्योंकि उस समय पर वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, बीसीसीआई के चेयरमैन भी थे, सांसद महोदय भी थे, और एक बहुत हमारे युवाओं के आदर्श आज भी हैं। तो उनका कार्यक्रम लिया, मुझे कार्यक्रम भी मिल गया। मैंने टाउन हॉल के अंदर कार्यक्रम का हुआ, संभाग स्तर का कार्यक्रम था, ठीक है। 3000 चेयर लगवाई थी, ठीक है, 3000 चेयर। फिर और बहुत अच्छी पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छी तैयारी करी, ठीक है। और उसके बाद में उसी के दिन अमित जी शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, उनके प्रस्ताव के रूप में उनका नाम को रख दिया था। तो मुझे एंड तक नहीं बताया, ठीक है। और फिर मुझे फिर बाद में कहा गया कि किसी कारणवश में नहीं आ रहे हैं, मेरी बात करी, मैं भी संतुष्ट हुआ। फिर राष्ट्रीय महामंत्री जी थे नितिन नवीन जी, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बिहार से विधायक भी थे, वो फ्लाइट से आए और यहाँ पर हमको मार्गदर्शन दिया, और तुरंत प्रभास उनकी ऑफिस फ्लाइट थी, वो चले गए थे। तो दोस्ती है मतलब नहीं, रामास्वामी भी नहीं, देखो उस समय देखे थे, उस समय रामास्वामी भी थी, ठीक है। उनका बस उदयपुर के अंदर एक कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो चुका है, और वो सीपीजी जोशी के नेतृत्व में हुआ, और मैं जिलाध्यक्ष था। तो मैं अपने आप को एक अच्छा मानता हूँ कि मेरे टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए, अच्छा युवा मोर्चा चला। इतना बड़ा अगर एरिया मिलता, मेरी तो इच्छा है कि आज जो ये वागड़ का जो क्षेत्र है ना, इस वागड़ के अंदर जो युवा भटक चुका है, निश्चित तौर पे मेरी तो इच्छा थी, क्योंकि देखो एक बात, बिना गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठे गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। हाँ, केवल विचार करने से तो नहीं चलेगी। विचार करने से कुछ नहीं होता कि मैं गाड़ी ऐसे दौड़ा देता, मेरा सवाल तो मैं गाड़ी ऐसी दौड़ा देता। मेरा सवाल तो ये था कि जो वो एक आम कार्यकर्ता जो परेशान है, आज की तारीख में मुझसे मालूम नहीं पड़ रहा है, यूं कहता ना कि यार वो डामाडोल वीर अटी जाऊं कि वटी जाऊं। देखो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत, अगर आपको किसी चीज को अगर रबड़ की तरह खींचना है तो लंबा खींचो, और उसको क्लियर करना तो बहुत इजी तरीके से भी क्लियर हो सकता है। प्रदेश नेतृत्व तो संज्ञान ले लेवे, संभाग प्रभारी जी जो है वो संज्ञान ले लेवे, और नहीं हो तो किसी राष्ट्रीय नेतृत्व को बुला के इस चीज के अंदर क्या चीज है क्या चीज नहीं है, अगर गलत है तो पनिशमेंट दें, और सही है तो उसको क्लियर करें, ताकि ये चीज आगे बढ़ सके। अरे मैं तो कह रहा हूँ सही गलत का फैसला न्यायालय करे, पुलिस है उसके लिए जांच एजेंसियां हैं वो करे, पर कम से कम एक बार आके जिम्मेदार स्पष्टीकरण तो देवे। निश्चित तौर पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ये बात तो मैंने पहले भी कही आपको। अभी आपको 2-3 दिन पहले का ही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पार्टी कार्यालय पे शायद मासिक बैठक रखी थी, और मासिक बैठक के नाम पर वहां से जब कार्यकर्ता 8:30 बजे गए और 2.5 घंटे 9, 10, 11 बजे छूटे, और 11:15 बजे मेरे पास एक मंडल अध्यक्ष का फोन आया। कहाँ बोलो कि यार भैया ऐसा कर रखा है जैसे हम पेड वर्कर हो, हमको पैसा देते हो, ठीक है, आज हमको कहते 300 जने लेके आना। 300 जने हम लेके आते हैं, सुनना बात को, वो 300 जने किससे अपेक्षा करेंगे? मंडल अध्यक्ष है, उनका काम हम नहीं करा पा रहे। इस मामले में उलझे हुए हैं, सत्ता के समय पे बैठे हुए, विपक्ष में होते तो हम कहते अभी तो विपक्ष में अपनी कौन सुनेगा। अरे सत्ता के समय वो मंडल अध्यक्ष इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भैया ऐसा धमका रहे हैं जैसे कि पैड वर्कर हो हम, अरे संगठन के प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं, तन बन धन से कर रहे हैं, और वहां पर आप बुला के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हो, नीला पेन चला देंगे, लाल पेन चला देंगे। कार्यकर्ता ने 2 पेन और 4 पेन निकाल दिए हरे, और तो कहीं नहीं रोगे, मत धमकाओ कार्यकर्ताओं को बेचारे ये अपना घर परिवार छोड़ के, कितने की कार्यकर्ताओं की फाइनेंशियल स्थिति देखना आप। सही बात है, फाइनेंशियल स्थिति डाउन होगी, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो ना। अब नेतागिरी भी एक वो फील्ड होगा जहाँ पर पहले से आपको इसने आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। देखो मैंने पहले भी एक बात की, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। मेरे को उस समय दुख होता है जब हमारा कार्यकर्ता हमारा पार्टी का झंडा लेके दौड़ता है, लेकिन उसके घर में जब पता पड़ता है ना कि उसकी घर की स्थिति दयनीय है। हमारे 1-2 पार्टी के पुराने जो हैं कार्यकर्ता सुसाइड कर चुके हैं फाइनेंशियल स्थिति में, कभी कोई उनसे वापस पूछने नहीं गया होगा उसके घर परिवार के अंदर कि आपका
परिवार कैसा चल रहा है। नाम मैं नहीं बोलूंगा आपके चैनल पर, ठीक है, लेकिन आज उनके परिवार की स्थिति क्या कम से कम जाके पूछना तो चाहिए। जब तक वो था तब तक तो अच्छा था, आज वो चला गया तो उसके परिवार से जाके किसी ने पूछा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दोनों बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा खाने का पीने का सब सही से चल रहा है, आप वेल सेटल हो कि नहीं। लाखों रुपए उनसे खर्च करा देते हैं और बेचारा वो कर्जे में आ जाता है, और कर्जे में आने के बाद उसको सुसाइड करनी पड़ती है। मैं ऑन रिकॉर्ड सच बोल रहा हूँ या आपको सत्य बात बोल रहा हूँ। और क्यों कार्यकर्ताओं को दुरुपयोग करते हो, उसका ऐसी जगह उपयोग करो कि कुर्सी तो आज है कल नहीं रहेगी। 5 साल जब आपको कुर्सी मिलती है तो आपके हटने के बाद में इंसान की पहचान होती है। गजब है ईमानदारी से। अरे यार बाल आने बंद हो जाएंगे। अरे नहीं होंगे, मैं प्रोटीन ज्यादा खाता हूँ, पनीर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके जितने साथी आपके साथ थे उसमें से अधिकांश मंडल अध्यक्ष हैं। हाँ वाकई में मंडल अध्यक्षों की स्थिति काफी दयनीय। मैं वो आप समझे क्या, उनसे मेरा भाईचारा का प्रेम है, उनसे राजनीतिक प्रेम नहीं है। राजनीतिक प्रेम अगर मैं रखता ना तो मेरी बात सुनो, मैं मेरा फोन है ना आधे टाइम स्विच ऑफ रखता। मेरा एक ही सिंगल नंबर है। उनकी वो स्थिति, और जिला पदाधिकारी भी कुछ हैं जिनसे मेरे बड़े भाई हैं जिनसे बहुत प्रेम है, वो कहते हैं एक अगर कांस्टेबल जो गलत है, सुनना मेरी बात, जो गलत है जिसने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में बदतमीजी कर दी, ये कोई हिम्मत के साथ नहीं कह सकता कि 24 घंटे में तेरा ट्रांसफर करा दूंगा। अगर वो गलत है तो, सही की बात तो बहुत दूर की है, गलत है तो नहीं करवा सकते हैं। ये स्थिति है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने कहा भी, बोलो अगर उदयपुर के अंदर कितने अधिकारी कितने मौज कर रहे हैं आपको पता है। आज उदयपुर जब गुलाब जी साहब थे ना तो ये सारे अधिकारी कहीं ना कहीं घबराते थे। सही बात, ठीक है। जैसे ही गुलाब जी साहब महामहिम बने ना, उसके बाद उस उदयपुर को जो नोचना स्टार्ट किया ना, कोई 100 करोड़, कोई 150 करोड़, कोई 200 करोड़, वो तो वो जीरो से कैलकुलेटर में भी नहीं आ रहे हैं, और सबको सब पता है। एक तरफ हाथ से बचती क्या भैया, नहीं बजी ना। उपयोग लोगे तो उपयोग देना भी पड़ेगा। गलत काम कराओगे तो दोनों काम करो। यार मैं कहा आपको जनता क्यों बेचती है। आप अच्छी शिक्षा की बात करो, अच्छी चिकित्सा की बात करो, नो क्राइम नो करप्शन इसकी बात करो, महंगाई है तो उसकी बात करो, बेरोजगारी दूर करो, इसके लिए जनता ने आपको भेजा, उसके लिए बात करो ना। आप दूसरे आपके खुद के घर के मुद्दे इतने उलझे हुए हैं कि तुम जनता को कब सुलझाओगे। हाँ, खुद ही इतना फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ खुद ही, और कोई करा। अरे मैं तो प्रदेश नेता राष्ट्रीय नेता से आपके चैनल के माध्यम से मैं झूठ बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो दिन में 1 घंटा मेरे बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, अभी तो ज्यादा सोच रहे हैं, अभी तो और ज्यादा सोच रहे हैं। आजकल तो सुर्खियां भी बन रहे हैं। देखो सोचेंगे उसी के बारे में जो चलता है जी, ठीक है। और मैं तो आपको कहता हूँ, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। आप तो आपका काम करते जाओ, ईमानदारी से करते जाओ। भगवान के घर में न्याय है, ध्यान रखना। और वो ऊपर वाला जो है ना, वो जो फिरकी घुमाता है ना, अच्छों का दिमाग सही कर देता है। आप सही का साथ दो। मैं आपको भी कह रहा हूँ, गलत का साथ मत देना जीवन के अंदर। यूँ नहीं कि मेरा चैनल है और मैं गलत का साथ दूँ। सही हो तो दबा के बोलो। मेरा तो एक प्रश्न है कि क्या आपने पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट है कि आपने पढ़ी? चार्जशीट बिल्कुल पढ़ी। अगर कोई सच्चा भाजपा का कार्यकर्ता या सच्चा भाजपा का पदाधिकारी जो उस कुर्सी पर बैठा है, जिम्मेदार, एक व्यक्ति नहीं, जिम्मेदार, क्या उस लैंग्वेज को पढ़कर भी एक्शन लेना उन्होंने उचित नहीं समझा? 10 पेज की चार्जशीट थी। उस चार्जशीट में क्या था, अब आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, ठीक है, सब तमाम लोगों ने पढ़ी उस चार्जशीट को, ठीक है, जो पुलिस के द्वारा दी गई है। उसमें क्या है क्या नहीं है सब जने जान रहे हैं। मैं तो वापस पुनः एक बात कह रहा हूँ, जो करना है वो करो ना। और क्यों जबरदस्ती पार्टी को 80 वार्ड हो गए, हमको नगर निगम 7वीं बार लाना है। नगर निगम में 7वीं बार बोर्ड बनाने में सक्षम है, हाँ या ना? देखो मैं इसका बहुत क्लियर फंडा बताता हूँ। अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, ये मेरा ये उसका खाते चला है तो बाकी का खाता आम जनता चला देगी। हाँ बिल्कुल चल रहे ना, खाते चला है तो आम जनता खाते चला देगी। और वार्ड में अच्छा कार्यकर्ता मेरा दुश्मन भी है, मेरी व्यक्तिगत नहीं बनती है, लेकिन आम जन के लिए पार्टी के लिए अच्छा, तो उसको टिकट देंगे तो 100% पहले भी कहा 80 में से 60 सीटें प्लस होके आएंगे। लेकिन अभी जो सोच चल रही ना कि हम बादशाह बन जाए, हम बादशाह बन जाए, अरे बादशाह बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। धुरंधर मूवी देखी कि नहीं देखी? हमजा बनने के लिए भी बहुत साल पाकिस्तान में रहना पड़ा, तब जाके हमजा बना जाता है, यूं ही हमजा नहीं बना जाता है, ठीक है ना। आज भारतीय मिशन करके अगर वहां पर भेजा गया तो उसके लिए बहुत साल लगे होंगे, उसने क्या क्या नहीं किया होगा इस देश के लिए, तब जाके वहां पर उसके मिशन को पूरा कर पाए। आप अपना लक्ष्य जरूर रखो, लेकिन इसको काट दूं उसको काट दूं, अपनी लाइन लंबी करो ना, लंबी लाइन करो। उसमें कुछ धोखेबाज भी आएंगे जो पलट के होंगे। अभी तो गजेंद्र भंडारी जिंदाबाद, थोड़ी देर बाद मयूर जोशी जिंदाबाद आएंगे और वो
पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको सोचना ही नहीं। मांग के चलो व्यापार करते हैं, 10% बैड टैक्स मांग के चलते ना, तो उनको बैड टैक्स खाते में डाल दो, उनके बारे में ज्यादा मत सोचो, आपके साथ में जो अच्छा, है एक सेकंड, मैं उनके बारे में सोचो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कुछ ऑडियो भी वायरल हो रही है, वीडियो की तो चर्चा थी, कुछ ऑडियो भी वायरल हो रही है। ऑडियो उन लोगों की है जो खुद को बेहतर सैनिक बताते हैं, पर वो सैनिक ही जब राजा को डुबाने पे आ जाए तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऑडियो तो मैंने तो कोई इतनी ज्यादा जानकारी नहीं, हल्का फुल्का जरूर सुना था कि कोई ऑडियो चल रहा है कि वो खुद ही उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनके ही जिला पदाधिकारी जो है वो खुद ही उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। पेशकार जब खुद जज साहब को कटघरे में खड़ा कर देगा तो फिर काम कैसे चलेगा? काम क्या चलेगा? बहुत सारी बातें हैं, देखो नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं लगता। बस मैं तो एक ही बात निवेदन, राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व जो भी देख रहा हो, जो भी है प्लीज इस चीज का इसको खत्म करवाओ। और अच्छी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब खड़ी करके गए हैं, हमारा सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई कहने इफेंट कहने की जरूरत नहीं है कि घबराने की भी जरूरत नहीं है। और अच्छी शहर की सुरक्षा, शहर का विकास हो गया, आदरणीय ताराचंद जी जैन भाई साहब की तारीफ करूंगा, फूलजी भाई साहब की भी तारीफ करूंगा। दोनों जने कम से कम विकास के लिए, आज ताराचंद जी भाई साहब ने छोटे छोटे मुद्दे जो बहुत बड़ी चीजें हैं, आप समझना, आज सेवाश्रम के वहां पर एक बोतल लेक था उसको खुला दिया, टीआरआई के बाहर खुला दिया, एक एलिवेटेड जो उदयपुर शहर की जान बनेगी। आज उसके बाहर आप देखो कितनी सुंदर पार्किंग व्यवस्था होगी, इतनी चौड़ी रोड दिख रही है। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों दुकानदार जो राइट और लेफ्ट में छोटी दिख रही थी, अब तो और बड़ी थी मेरे का, जबकि एरिया तो वो का हुई है, एरिया न तो प्लस हुआ न माइनस हुआ। एक पिलर आया और पिलर के बाद में आप देखो पार्किंग का एरिया मिल गया यार। जबकि मुंबई के अंदर तो ये होता है कि एलिवेटेड के नीचे वो जाली लगा के बच्चों को क्रिकेट खिलाया जाता है। अच्छा, हाँ, मुंबई के अंदर मैंने देखा कि ऐसे बड़े बड़े एलिवेटेड, ये तो छोटा एलिवेटेड, उसके नीचे जाली लगा के माता बॉडी नहीं निपट रही, मुंबई के जम यार। इसलिए ताराचंद जी भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, कलेक्टर साहब पधारे, मैंने ताराचंद जी भाई साहब के सामने छोटा सा विषय रखा। पेरा फेरी के अंदर जो 70 गांव आए, उसके अंदर जो 28/5/2025 को रात को 8 बजे से पहले 7:44 और 55 सेकंड पे नोटिफिकेशन आ गया था कि इन 70 गाँवों को यूडे में लिया जा रहा है। तो जिन लोगों की पहले फाइल लगी हुई थी उन लोगों को बेचारों को पट्टे नहीं मिले। मैं तारीफ कर रहा हूँ ताराचंद जी भाई साहब का, 2 बार मेरे पास फोन आया, कलेक्टर साहब से समय लिया और लेके वहाँ गए और हैंड टू हैंड उस बात को समझा। कलेक्टर साहब की भी बहुत तारीफ करूंगा, उन्होंने हैंड टू हैंड उस चीज को समझते हुए, जनहित का मुद्दा समझते, करीब 300-350 फाइलें पड़ी। सोचो ना, जब नेता सजग होगा तो अधिकारी को सुनना मजबूरी हो जाती है, और वो सुनता है। नेता भी सजग होगा, नेता ईमानदार होगा, चाल चरित्र से अच्छा होगा, तो आपको अधिकारी भी आपके सामने दबेगा। ये बात आपको कह रहा हूँ, आप उसको अदरवाइज मत, आप बात को, आप नेता ईमानदार होगा, दबंग होगा, साफ छवि का होगा, चाल चरित्र से भी अच्छा होगा। मुझे पता, आप ये मेरी बात सुन, चाल चरित्र मैं मेरे लिए भी कह रहा हूँ, अगर मेरा भी चाल चरित्र अच्छा होगा तो लोग बाग मुझे भी अच्छे से सुनेंगे। ये पर्टिकुलर किसी एक आध व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, साफ छवि, पैसा कमाते सबके अच्छे बड़े बड़े व्यापार है, बात को सुनना। सब हमारे आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब हो गए, रविंदर जी भाई साहब हो गए, पारसजीत सिंह जी भाई साहब हो गए, सब अच्छा व्यापार कर रहे हैं, बड़ा व्यापार कर रहे हैं ना, और एक नंबर का काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करता। आज सबकी अच्छी छवि साफ है मार्केट में, शहर की आवाज है ये। आज जहाँ जाते तो लोग उनको पहचानते हैं क्योंकि साफ छवि के लोग हैं, एकदम कोई दाग नहीं है। गुस्सा आता है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ जो गुस्सा करता है वो सबसे अच्छा आदमी होता है। हाँ, मुंह पे तो बोलता जो है मुंह पे, गाहक बनने से तो बढ़िया है। कुछ है एक दो जने जो गाहक बन के वार करते हैं, बोला और खत्म, अगली बार वापस मिले तो भाई नागिन फोटो नहीं खींचती आंखों में, हाँ, बस वो फोटो खींच के रखते हैं, समय आने पे बटका भर। अरे कितने बटके भर लोगे, बटके भर के आप अपने आप को खत्म कर रहे हो। बैठका भर भरने दांत उगाई क्या साड़ा, कितने भरोगे, आपको लोगों ने खत्म कर दिया। एक छोटा सा, अब ठीक है इस बारे में पीछे जाना नहीं चाहता हूँ, छोटा कि हमारे यहाँ पे नेतागिरी करते हैं, खुद के वार्ड का पार्षद कांग्रेसी है, बड़े बड़े प्रदेश की नेतागिरी करते हैं, और हम प्रदेश के नेता है। अरे आपका वार्ड का पार्षद कांग्रेस से बिलोंग कर रहा है, आज से पहले वहां पर कभी कांग्रेस नहीं आई और इस बार कांग्रेस आई, तो आपको सोचना चाहिए कि कांग्रेस क्यों आई, जबकि सबसे ज्यादा जैन समाज बाहुल्य क्षेत्र है। डाइवर्ट हुआ ना वोटर, क्यों हुआ डाइवर्ट, इस पे कभी मंथन किया क्या आपने? मंच माइक लेंगे और इतनी बड़ी बड़ी बातें कि सुनो तो मतलब एक क्लास लेनी पड़ेगी डेली सवेरे, कोचिंग। बेचारो मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी इतने परेशान होते हैं, आज का सुविचार वीडियो देता ना, और भाषण तो ऐसे देंगे आप बिलीव करोगे कि इससे बड़ा नेता तो कोई है ही नहीं। करनी और कथनी में फर्क मत रखो, जो मन में है, जो मुंह पे रखो,
जो दिमाग में है वही मुंह पे रखो। मन में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, ऐसी नेतागिरी करके क्या कर लोगे आप? कुछ अच्छा, बिल्कुल अंतिम संसद में बिल्कुल बहुत सारे 2-4 जनों का नाम दे रहा हूं, उनके बारे में बहुत संसद में बताना। गुलाब चंद सिंह कटारिया बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, विकास के लिए भी और आमजन के लिए भी और पार्टी के हित के लिए भी। चलिए, ताराचंद जी जैन। गुलाब जी भाई साहब के बाद में अगर कोई सेकंड नाम आता है तो माननीय ताराचंद जी जैन साहब। मैं आपको बता दूं कि मेरे ज़्यादा लंबा संपर्क नहीं था, अभी इलेक्शन के बाद से अच्छा संपर्क हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर साफ को साफ कहेंगे और जो काम नहीं है मुंह पे मना कर देंगे और जो काम होगा तो 100% करा के लाएंगे। मैं धन्य है निश्चित तौर पर जिन्होंने भी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कि आपने हमको इतना अच्छा विधायक दिया। गजपाल सिंह जी राठौड़। गजपाल सिंह जी आगे चलिए आप। कुछ तो लोग कहेंगे। ठीक है, पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं और कर रहे हैं काम, ठीक है, कर रहे होंगे काम। आगे बढ़ते हैं अपन। प्रमोद जी सामर। आगे बढ़ते हैं अपन। सब में आगे बढ़ जाएंगे, वो जरा आगे बढ़ जाएंगे। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, जिसकी तारीफ है वो सीना ठोक के करूंगा, बुराई किसी की भी नहीं करूंगा। पारस जी सिंह। पारस जी सिंह भी अच्छे व्यक्ति हैं, कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित रहते हैं, गुस्से के थोड़े स्वाभाविक आता है उनको आता है, लेकिन निश्चित तौर पर कार्यकर्ता पार्टी के लिए सबके लिए अच्छे हैं। ठीक है, अभी कहीं गलत चुंगल में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पारस जी भाई साहब इज द बेस्ट। देखो रविंदर जी भाई साहब ऐसे नेता हैं जो पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे, यूआईटी के चेयरमैन के दो और सभापति भी रहे। उनके कार्यकाल में शहर का भी विकास हुआ और पार्टी का भी विकास हुआ और उन्होंने हमेशा सही को सही कहा और गलत को गलत कहा। उन्होंने एक्शन, जिलाध्यक्ष थे तो उनके साथ में मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, तो गलत था तो उस व्यक्ति को एक कमरे में बुला के कह दिया कि तू इस जगह गलत है, आज के बाद गलती मत करना। ये सारी चीज़ें मैंने देखी, इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूँ। क्या मौजूदा संगठन में बदलाव देखते हैं? देखो, बदलाव होना नहीं होना ये सब प्रदेश, देखो आज नहीं होगा तो 3 साल बाद होगा। कार्यकर्ता होने के आज नहीं होगा 3 साल बाद होगा। जो आज पार्टी की स्थिति है उसमें देखते हैं क्या बदलाव? अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है और एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, तो आपको कह रहा हूँ पार्टी जहां मुझे याद करे बिना जिम्मेदारी की तो गजेंद्र भंडारी डबल स्पीड से काम करेगा। पद का भूखा नहीं हूँ मैं, तो कांशी जरूर, लेकिन पद का भूखा व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि यार मैं अगर अटे बैठा तो बदल देता हूँ। सबके अपने विचार होते हैं। मेरी बात सुनो, आपका क्या विचार? निश्चित तौर पे अगर मेरे पास कुर्सी होती, मेरी बात सुनो, अगर साइन करने की ऑथोरिटी होगी तो ही मैं सब कुछ कर पाऊंगा। बिना साइन की ऑथोरिटी के कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्टीयरिंग पे बैठूंगा तो ही गाड़ी चला पाऊंगा और बाकी बिना बैठे के कह दूंगा कि मैं तो गाड़ी 180 की स्पीड से लेके चला जाता, वो पॉसिबल नहीं। तो भी संगठन में बदलाव देखते हैं नहीं? संगठन में बदलाव आज की परिस्थिति को देख के 100% होना चाहिए। 100% होना चाहिए। तो ये थे गजेंद्र जी भंडारी जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर करा कि 100% बदलाव यहाँ पर होना चाहिए। साथ में तमाम महिलाओं की बातों को भी इन्होंने सीरियसली यहाँ पर लिया है और साथ ही में इन्होंने कहा है कि पार्टी में निष्ठा के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ता जो हैं उनकी पहचान यहाँ पर आवश्यक है। अगर वाकई में पार्टी अपना जो ये अभेद किला है इसे हमेशा अभेद रखना चाहती है तो यहाँ पर कुछ बदलाव की आवश्यकता देखते हैं। और साथ में 2-4 नेताओं के लिए बहुत स्पष्ट संदेश यहाँ पर दिया है। वे नेताजी भी कार्यक्रम पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और जो भी उन नेताजी के बारे में पहचान अगर गया हो तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।